रीड करो क्वेश्चन को। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। ट्राइंगल क्या गिवन है बच्चों? PQR। ठीक है, बनाओ एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाओ बच्चों। ट्राइंगल PQR, ये एक ट्राइंगल हो गई PQR। ठीक है। E and F are the points on the side PQ and PR। नेमिंग करो इसमें, PQR। ठीक है। EF क्या गिवन है बच्चों? पॉइंट्स गिवन है कहां पर? EF क्या गिवन है? पॉइंट्स गिवन है, कहां गिवन है? ऑन साइड PQ एंड PR। यहां पर एक पॉइंट गिवन है बच्चों E, एंड यहां एक पॉइंट क्या गिवन है? F। और ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR। अच्छा बच्चों, इससे पहले BPT सभी बच्चों ने पढ़ी है, सभी को पता है क्या होती है? अगर नहीं पता है तो मैं एक बार और बता देता हूं। ये एक ट्राइंगल है, दिस इज A पॉइंट, दिस वन इज B पॉइंट, दिस वन इज C पॉइंट, एंड ये कोई एक लाइन है DE, राइट। एंड ये DE कैसी लाइन है? DE इज पैरेलल टू BC। DE क्या है? BC के पैरेलल है। अगर DE पैरेलल है EC के, एंड ये AB और AC को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। तो क्या होगा बच्चों? AD अपॉन BD किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के इक्वल होगा। दिस इज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। सभी बच्चे जानते हैं ये? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे इसका कन्वर्स बता पाए? यस, वेरी ग्रेट। ठीक है भाई, समझ आया अद्वित ने क्या कहा? अद्वित ने कहा, मैंने कहा कि DE इज पैरेलल टू BC, देन AD अपॉन BD विल इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज BPT। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? जो अद्वित ने कहा कि इफ इसी ट्राइंगल को देखो, इफ AD अपॉन BD, यानी कि दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस किसके इक्वल है? AE अपॉन EC के। AE अपॉन EC के इक्वल है। अगर ऐसा है देन तो हमारे पास क्या होगा? दिस लाइन विल पैरेलल टू दिस। ADE क्या होगा? DE विल पैरेलल टू BC। ठीक है, दिस इज कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है। अगर ये दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। दिस इज कन्वर्स ऑफ BPT, राइट। स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग डालो, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT लिखो जरा। इफ ए लाइन डिवाइड्स, इफ ए लाइन डिवाइड्स, इफ ए लाइन डिवाइड्स, if a line divides any two sides, any two sides, if a line divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, in the same ratio, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel, then it is parallel, then it is parallel to third side। ठीक है बच्चों, अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, जैसे
ये एक ट्राइंगल है बच्चों, ए बी सी, और ये कोई लाइन है डी ई, राइट, ठीक है। और ये लाइन इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये डिस्टेंस 3 है, ठीक है, ये डिस्टेंस 4 है। इसका रेशियो क्या आया? 3/4। ये डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस कितना है? 8। इनका रेशियो क्या आया? 6/8, दैट इज ऑल्सो 3/4। तो यहाँ पर दिस दिस अपॉन दिस किसके इक्वल आया? दिस अपॉन दिस के इक्वल आया, ठीक है। अगर ये रेशियो सेम है और सेम ही आ रहा है, 3/4 आ रहा है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी कि डी ई ए सी के पैरेलल होगा। दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है सब बच्चों को? ओके। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर हो गई आपके पास? व्हाट इज दिस? ये ट्राइंगल पी क्यू आर है। अच्छा बच्चों, ई पॉइंट कहाँ गिवन है? ई पॉइंट गिवन है, एफ पॉइंट हमें गिवन है। कहाँ कहाँ पर है ये? एक पी क्यू साइड पे है, एक पी आर साइड पे है। दिस पॉइंट इज आर, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, और ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ। अच्छा, ई और एफ को ज्वाइन करो। अब हमें बताना है क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। केस 1 लेते हैं जरा वहां से। केस 1 में क्या है बच्चों? अच्छा, कब होगी ये पैरेलल? अगर दिस अपॉन दिस इसके इक्वल आता है, दिस अपॉन दिस ये इक्वल आता है, तो ये पैरेलल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो पीई फर्स्ट केस के लिए पीई अपॉन ई क्यू, इसकी वैल्यू बताओ बच्चों जरा क्या है? पीई 3.9 है, ई क्यू 3 है, और ये से कट होगा तो क्या आएगा? 1.3/1, ठीक है। अब ये देखो, पी एफ अपॉन एफ आर को देखो, पी एफ अपॉन एफ आर को देखो, और पी एफ की वैल्यू बताओ क्या है? पी एफ की वैल्यू है हमारे पास 3.6, एफ आर की वैल्यू बताओ 2.4। डेसिमल से डेसिमल को कट कर दो, तो दिस इज 36/24 एंड दिस इज 3/2, तो ये क्या आएगा? 1.5, और ऊपर क्या आया था? 1.3, so these are not equal, so you can say PE upon EQ is not equal to PF upon FR, ये इक्वल नहीं है। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, बट ये तो इक्वल है ही नहीं। तो दिस इम्प्लाइज EF, दिस इम्प्लाइज EF इज नॉट पैरेलल टू, बताओ जरा, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर है सब बच्चों को? कोई डाउट इसमें? EF इज नॉट पैरेलल बच्चों, EF इज नॉट पैरेलल, EF इज EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF QR के पैरेलल नहीं होगा। क्लियर है? होता तब लिखते, ठीक है। EF इज नॉट पैरेलल टू QR। सेकंड पार्ट को देखो बच्चों जरा। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ आपको? PE गिवन है, राइट, QE गिवन है, तो PE अपॉन QE क्या आ गया बच्चों? PE अपॉन QE की वैल्यू बताओ जरा क्या आई?
4/4.5, वेरी गुड। डेसिमल हटा दें, ऐसा कर दें, ठीक है। अच्छा कट करो जरा इसको, 5 से कट करो, 5 8 जा 5 9 जा 8/9, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अच्छा आगे क्या दिया बच्चों, पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू बताओ जरा। सबको समझ तो आ रहा है ना गुड़िया, समझ आ रहा है? हाँ बताओ, पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू बताओ। 8, एफ आर वुड बी 9, तो ये तो इक्वल आ गए दोनों। दिस इम्प्लाइज पी ई अपॉन क्यू ई, पी ई अपॉन क्यू ई बच्चों किसके इक्वल आया बताओ जरा, पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ गया, ठीक है। और ऐसा होता है तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइज जब ये रेशियो इक्वल होता है, जब ये रेशियो इक्वल होता है तो ये जो लाइन है ई एफ किसके पैरेलल होगी, इस साइड के, थर्ड साइड के। तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, किससे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग ये जो ई एफ लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अभी समझ आया? नेक्स्ट अगला पार्ट खुद करो जरा, अगला पार्ट खुद करो बच्चों जरा, इक्वल है। क्या गिवन है हमें, पी क्यू अपॉन पी आर। देखो इस पर पी क्यू गिवन है हमें, पी क्यू क्या गिवन है, और पी आर क्या है, ये है। पी ई गिवन है दिस, पी एफ गिवन है दिस। बच्चों यहाँ पी क्यू गिवन है, राइट, देख रहे हो क्या गिवन है यहाँ, पी क्यू गिवन है, ये पूरी साइड गिवन है इस बार, ये पूरी साइड पी क्यू क्या गिवन है बताओ जरा वहां से, 1.28। क्या पीई गिवन है, कितना गिवन है पीई, 0.18 पीई गिवन है। बट हमें तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या चाहिए, पीई अपॉन क्यू ई चाहिए, क्या चाहिए हमें, पीई अपॉन क्यू ई। क्या हम क्यू ई निकाल सकते हैं गुड़िया, क्या हम क्यू ई निकाल सकते हैं, कैसे? हाँ यहाँ देखो बच्चों, पीई, पीई प्लस क्यू ई इसके इक्वल होगा, पीई प्लस क्यू ई मिलके क्या बनाएगा, पी क्यू। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्यू ई की वैल्यू चाहिए। तो क्यू ई की वैल्यू क्या आएगी, पी क्यू माइनस पीई, ठीक है समझ आया। पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, 1.28, 1.28 माइनस पीई क्या है, 0.18, करो माइनस 1.1, लिखो, लिखो जरा। ठीक है, अब इधर देखो, हमें क्या गिवन है, पी आर गिवन है, पी आर गिवन है हमें, पी आर क्या गिवन है, 2.56, राइट। एंड पी एफ गिवन है हमें, पी एफ गिवन है, क्या गिवन है, 0.36, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। अच्छा क्या होना चाहिए, पी एफ प्लस एफ आर, पी एफ प्लस एफ आर किसके इक्वल होगा, पी आर के इक्वल, पी आर के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एफ आर की वैल्यू चाहिए। तो एफ आर क्या होना चाहिए,
पी आर माइनस पी एफ। समझ आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? समझ आया बेटा? नहीं आया? जल्दी बताओ क्या नहीं आया आपको। तो यहाँ से क्या आया? एफ आर की वैल्यू बताओ क्या आई, पी आर बताओ क्या है, 2.56 माइनस पी एफ बताओ 0.36। क्या वैल्यू आएगी? 2.2 आ रही है क्या? माइनस करके देखो। ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या चेक करना है अब बोलो जरा, पी ई अपॉन क्यू ई, इसकी वैल्यू बताओ। पी ई क्या है बच्चों? पी ई 0.18 है। क्यू ई क्या है देखो जरा, क्यू ई क्या है भाई? 1.1। ठीक है, बताओ डेसिमल रिमूव करो इसका। 18 अपॉन 100 होगा ये, और ये 1.1 का डेसिमल रिमूव करोगे तो 11 इंटू 10, यहाँ पर 10 आएगा। एक जीरो कट कर दो। ठीक है, 18 अपॉन 10 इंटू 11 हुआ। इसको भी कट करोगे, 2 9 जा, 2 5 जा, सो ये 9 अपॉन 55। क्या यही आ रहा है? ठीक है, पी ई अपॉन क्यू ई हमने फाइंड कर लिया। आपका क्या आया? हाँ, आगे कट करो, आपका आ गया। अच्छा, देन पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड करो जरा। पी एफ बताओ क्या है? पी एफ की वैल्यू क्या है? 0 पॉइंट, कहाँ पर है पी एफ? ये रहा, 0.36। एफ आर बताओ क्या है? एफ आर क्या है? 2.2। ठीक है, डेसिमल हटाएं तो ये हो जाएगा 3.6 अपॉन 22 हो जाएगा। डेसिमल सबको रिमूव करना आता है ना? इसका फर्दर डेसिमल रिमूव करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 36 अपॉन 3.6 का डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे 10 आएगा, वो इस 22 के साथ मल्टीप्लाई होके 220 बना देगा। कट करो जरा, ये भी 9/55 आ रहा है। 4 से कट करो, 4 9 जा, 4 5 जा, 4 5 जा, 9/20। तो क्या आ गया हमारे पास? पी ई अपॉन क्यू ई किसके इक्वल आया? पी एफ अपॉन एफ आर के। दिस इम्प्लाइज, बताओ फिर क्या होगा? पी एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी। पीपीटी के कन्वर्स से ये दोनों हमारे पास क्या आ गए? सॉरी, ये साइड क्या हो गई? थर्ड साइड के पैरेलल हो गई। अरे, चलें आगे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या गिवन है हमें? फिगर को ध्यान से देखो बच्चों, हमें गिवन है एल एम इज पैरेलल टू सी बी। एल एम सभी को साइड मिल गई। एल एम कहाँ पर है? एल एम ये साइड किसके पैरेलल है? सी बी के। ठीक है, एल एम किसके पैरेलल है? सी बी के पैरेलल है। एल एन कहाँ पर है? एल एन दिस दिस साइड इज पैरेलल टू सी डी, इसके पैरेलल है। यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। क्वेश्चन समझ आया? ये साइड इस साइड के पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। क्लियर है यहाँ तक? क्या प्रूव करना है? ए एम अपॉन ए बी, ए वेर इज ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। क्या कोई बच्चा जानता है कैसे करेंगे? अच्छा, इस सम को समझने से पहले एक बार वापिस आओ, मुझे ये बताओ, अद्वित बताएगा, द मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा। तो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा अद्वित, ये बताइए, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज डी ई एंड ए, ये डी ई, डी ई इज पैरेलल टू
BC, ऐसा मैंने आपको बताया है। D इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू BPT अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए बताओ बेटा? AD this upon this, BD वेरी गुड अपॉन EC। क्लियर है ये सबको? तो द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय अद्वित, एक बात बताइए, मैं ये चाहता हूं कि AD ना होके, AD आप समझ गए ना कौन सा डिस्टेंस है, या AD अपॉन BD, BD ना होके मैं ये चाहता हूं यहां पर पूरा AB हो। एक मिनट, AB हो, और साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि यहाँ EC ये वाला डिस्टेंस है, ये EC ना होके यहां पर कंप्लीट AC हो, मैं ये चाहता हूं। तो हाउ कैन वी गेट इट? EC को हटाकर, EC को हटाकर क्या लिख देंगे? AC माइनस ई, AC माइनस AE। ओके, किसको हटा के? BD को हटाकर, ओके। चलो इधर आओ। देखो जरा, मैं क्या चाहता हूँ वो सबको समझ आया? मैं ये चाहता हूँ AD, AD अपॉन, मैं ये कंप्लीट चाहता हूँ AB, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या चाहिए? AC, सॉरी, AE अपॉन AC चाहिए मुझे, ठीक है। या फिर, या फिर मुझे ऐसा चाहिए कि BD अपॉन दिस कंप्लीट, BD अपॉन दिस कंप्लीट AB, और इधर से DE, सॉरी CE अपॉन दिस होल AC, AC, ठीक है। अगर मुझे ऐसा चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले मैं इस रिजल्ट को देख रहा हूं, या किसी को भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? क्या है? AD अपॉन BD, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मतलब इधर का ये पार्शियल डिस्टेंस अपॉन दिस पार्शियल डिस्टेंस, दिस पार्शियल डिस्टेंस अपॉन दिस पार्शियल डिस्टेंस, ये रेशियो हमारे पास है। बट मुझे चाहिए नीचे ये पूरी साइड, ये चाहिए मुझे, AD अपॉन AB चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं। रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा? BD अपॉन AD इसके इक्वल आएगा EC अपॉन AE। क्या ये सबको समझ आया? अब मैं दोनों साइड इसमें 1 ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं? इधर भी मैंने +1 किया, इधर भी मैंने +1 किया, ठीक है। समझ आया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? यहां +1 करने से, अब मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा? AD, यहां तो BD ही रहेगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा? AD। समझ आया? राइट हैंड साइड पे देखो, AE, AE, EC प्लस यहां क्या हो जाएगा? AE। अब मुझे बताओ, BD, वेयर इज BD? दिस डिस्टेंस अपॉन AD, दिस डिस्टेंस। तो BD प्लस AD अभी क्या बन गया? वेरी गुड, AB। ये डिस्टेंस बच्चों क्या बन गया? AB, वेरी गुड, इज इक्वल टू, दिस इज EC and this is AE, AC, this is AC upon AE, AE, करेक्ट। हमें चाहिए क्या था? हमें क्या चाहिए था? AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। फिर से इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देखो यही चाहिए था हमें, ठीक है। अब आप कहोगे कि रेसिप्रोकल क्यों किया? देखो जो प्रूव करना है उसमें हमें AD को बचाना है, AD को मैं बचा के रखना चाहता था, तो AD तो ऐसे ही रहना चाहिए, और यहां क्या बनना चाहिए? देखो AB। अब AD में क्या ए बी चाहिए ना मुझे,
तो बी डी में मुझे क्या ऐड करना चाहिए? ए डी ऐड करना चाहिए, यहाँ ऐड करना चाहिए मुझे ए डी, तभी ये भी बनेगा। अब डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड करता डायरेक्टली तो क्या होता? एलसीएम लेने के बाद ये जो बी डी है वो ए डी में ऐड हो जाता, ए डी में ऐड होने से फिर ए डी खत्म हो जाता। तो फिर मैंने पहले बी डी को ऊपर बना लिया ताकि वो ऐड किस में हो, फिर बी डी में ऐड हो। ठीक है, तो ये सबको समझ आया या नहीं आया? अच्छा, चल भाई, अभी ये बताओ, मुझे ये सेकंड रिजल्ट चाहिए, बी डी अपॉन ए बी। क्या चाहिए मुझे? बी डी अपॉन ए बी चाहिए। बी डी अपॉन ए बी किसके इक्वल? ए सी, सी ई अपॉन ए सी। अभी मुझे ये चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास ये रिजल्ट है बीपीटी से, 1 ऐड करेंगे, हमें बी डी को बचाना है, ईसी को भी बचाना है, ईसी या सी ए की बात है, इनको बचाना है। तो जो बचाना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, आप रट्टा में लगा लो इस बात का। जो बचा के रखना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, जो छोटे वाली साइड का, जो बड़ी छोटा वाला पोर्शन है साइड का, जो बचाना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ऑलरेडी है क्या डिनोमिनेटर में? ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। हमारे पास है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मैंने क्या बताया? जो बचा के रखना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और लकीली ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। उसके बाद आपको क्या करना है बताओ जरा? उसके बाद क्या करना आपको बताओ? हम्म, दोनों साइड पे हमें 1 ऐड करना है। करो जरा 1 ऐड, अपने आप से करो, एलसीएम लो। वन ऐड किया दोनों साइड, एल लेफ्ट का एलसीएम क्या आएगा? बी डी। तो ये हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। राइट में क्या है बच्चों? एलसीएम क्या आएगा? ई सी। तो दिस इज ए ई प्लस ई सी। क्लियर? अब मुझे बताओ ए डी प्लस बी डी, देखो यहां से, ए डी प्लस बी डी क्या बनना चाहिए? ए बी। दिस डिस्टेंस इज, दिस इज ए बी अपॉन बी डी एज इट इज। बी डी में तो कोई चेंज नहीं किया, बी डी एज इट इज। दिस इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी। दिस इज ए ई एंड दिस वन इज ई सी। तो ए ई अप ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा? ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा? ए सी अपॉन ई सी। क्या हमें यही लाना था? नहीं, इसका उल्टा लाना था, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल कर देंगे तो बी डी अपॉन ए बी। क्या किया? लेफ्ट में रेसिप्रोकल किया है तो राइट में भी रेसिप्रोकल करना होगा। राइट में क्या हो जाएगा? ई सी अपॉन ए सी। यही प्रूव करना था। बोलो समझ आया? ऐसे मैनुपुलेशंस आपको आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? मिटा दूं? सभी ने लिखा है ना? लिखो। अब ये बताओ हमारा क्वेश्चन क्या था? क्या क्वेश्चन था हमारा? कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एल एन अपॉन ए डी। कैसे करेंगे? हम्म,
आओ बच्चों जरा इधर, क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, ये साइड एल एम किसके पैरेलल गिवन है, बी सी के। तो एक बात तो साफ है, ये दोनों तो इस ट्राइंगल में है, ऊपर वाली ट्राइंगल में ये दोनों तो पहले हम किस पे काम करते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन विच ट्राइंगल, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में क्या करें, ए एम, अच्छा ये हमें गिवन है ना, एम एल इज पैरेलल टू बी सी, गिवन है ये तो हमें, गिवन है। तो फिर क्या होना चाहिए बीपीटी के अकॉर्डिंग, ए एम अपॉन एम बी बेटा, एम बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए एल अपॉन एल सी, राइट। बट हमें तो ए एम अपॉन ए बी चाहिए, देखो यहाँ पर ए एम अपॉन ए बी चाहिए, वो कैसे आएगा। चलो अभी फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं, तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा अब सेकंड ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एडीसी क्या होना चाहिए, ट्राइंगल एडीसी में बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बताओ जरा। ए एडीसी, हाँ, ए एल इज दिस अपॉन, हाँ दिस, ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, ए एन अपॉन ए एन अपॉन एन डी किसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा पहले ये लिखना चाहिए था, एल एल एन, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा ये किससे आया था बच्चों, ये आया था बाई बीपीटी, तो ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ए एन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ए एल अपॉन क्या होना चाहिए, एल सी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, दिस इज ऑल्सो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन एल सी, एंड दिस इज ऑल्सो ए एल अपॉन एल सी, ये दोनों ही ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है। ये ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल है, ए एल अपॉन एल सी के, ए एन अपॉन एन डी बी किसके इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, अकॉर्डिंग टू दिस ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल होना चाहिए, बताओ जरा, ए एन अपॉन ए एल अपॉन ए एन अपॉन एन डी, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ये किससे आया हमारे पास, बाई 1 एंड 2 से, बाई 1 एंड 2, हाँ 2 का रीजन लिखो भाई, 2 भी किससे आया है, बाई बीपीटी, ये भी किससे आया है, बाई बीपीटी आया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों, लेकिन हमें एम बी तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए यहाँ पर। अच्छा बचाना क्या है, बचाना है ए एम और ए एन, तो जो बचाना है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, मैंने कहा था ना, जो बचा के रखना है वो बड़ी साइड का जो छोटा पोर्शन है जो बचाना है हमें प्रूविंग में, वो नीचे होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इसलिए रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, एम बी अपॉन ए एम किसके इक्वल आएगा, एन डी अपॉन ए एन, करेक्ट, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, समझ आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नाउ एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोनों साइड्स में,
पेन चाहिए, ये ले ले। हेडिंग 1 2 बोथ साइड्स, हेडिंग 1 2 बोथ साइड्स। तो बच्चों क्या होना चाहिए बताओ जरा, एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी ए एन। दोनों साइड्स पे हमने क्या किया, 1 ऐड कर लिया। एलसीएम लो जरा, लेफ्ट का एलसीएम क्या आएगा, ए एम, और यहाँ पर तो एम बी ही रहेगा, प्लस में एलसीएम लेंगे तो यहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए एम आ जाएगा यहाँ पर। डाउट? करो यहाँ तक कंप्लीट। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, बता बेटे, एलसीएम क्या आएगा, ए एन एलसीएम आएगा। आप बताओ अब यहाँ क्या आएगा, एन डी प्लस ए एन। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं अभी, तुझे हो गया, गुड, वेरी गुड, ओके। हाँ तो मैं भी कर लेता हूँ बच्चों, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम को देखो क्या है, एम बी प्लस ए एम क्या है, ए बी। दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन ए एम किसके इक्वल होना चाहिए, ए डी, श्योर। एन डी प्लस ए एन किधर है, ये एन डी प्लस ए एन प्लस ए एन प्लस एन डी, ओके। दिस इज ए डी अपॉन ए एन, यही होना चाहिए। फिर से रेसिप्रोकल ले ले, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा बच्चों, ए एम अपॉन ए बी किसके इक्वल आएगा, ए एन अपॉन, क्लियर है, डाउट किसी बच्चे को नहीं अभी, डाउट, ठीक है। चलो आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको आना चाहिए अच्छे से, कर लोगे ना। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन होना चाहिए, फिफ्थ, तो फोर्थ छोड़ दिया मैंने, फोर्थ छूट गया, अच्छा फोर्थ छूट गया, क्या क्वेश्चन है, अच्छा चलो बना लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बनाओ बच्चों, वो डायग्राम बनाओ। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ये, हम्म, बनाओ बच्चों, डायग्राम बनाओ। ठीक है बच्चों, देखो जरा, एक साइड यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एक साइड यहाँ गिवन है, एक साइड हमें यहाँ गिवन है, ठीक है बच्चों। और हमें एक साइड यहाँ ऐसे गिवन है, यही है ना, देखना जरा, चेक करो, ये डायग्राम हमारा, और क्या गिवन है हमें देखो जरा, दिस इज बी पॉइंट, दिस वन इज डी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, एफ पॉइंट, ई पॉइंट एंड सी पॉइंट। गिवन क्या है बच्चों हमें, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, साथ में हमें गिवन है डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ठीक है। और टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है बच्चों
BE अपॉन FE, यही है ना? BE अपॉन FE इज इक्वल्स टू, नहीं, या BE नहीं है, BF है। BF इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये है क्वेश्चन। ठीक है, देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, हमें DE किसके पैरेलल गिवन है? AC के पैरेलल। ठीक है, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। अब सीधा सा हिंट है, अगर साइड पैरेलल गिवन है तो कहीं ना कहीं BPT रोल में आएगी, करेक्ट? तो अब ये कौन से ट्राइंगल्स में, ये दोनों साइड, दिस एंड दिस, कौन से ट्राइंगल में है ये? इन ट्राइंगल, बताओ बच्चों जरा। ABC लिखो जरा, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में ये साइड इसके पैरेलल है, राइट? तो DE किसके पैरेलल है? बोलो। AC के पैरेलल है। दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू BPT? क्या होना चाहिए? BD दिस, BD अपॉन AD इज इक्वल्स टू BE। BE नहीं बेटा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल ये लो, ये लो। अब बताओ, PE AC के पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? हम्म, कहाँ है DE? ये, हाँ ये है DE। DE तो ये है। हाँ, कहाँ कहाँ गलत लिख दिया मैंने? बेटा ऐसे ही तो होता है, देखो जरा, ये A है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे होता है। तो भाई ये एक छोटा पोर्शन अपॉन ये छोटा पोर्शन किसके इक्वल होगा? इस छोटे पोर्शन अपॉन दिस छोटा पोर्शन, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे, बताओ क्या होना चाहिए? BE अपॉन क्या होना चाहिए? EC, BE अपॉन EC, ठीक है? कहाँ से आया ये? बाई BPT, किससे आया ये हमारे पास? BPT से, ठीक है? ठीक है, देखो जरा, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में? ए बी ई, ABE, ट्राइंगल ABE को देखो, क्या ट्राइंगल AB सबको नजर आ गई? ये ट्राइंगल है, ठीक है? इन ट्राइंगल ABE, कौन सी साइड किसके पैरेलल है? A is parallel to, A is parallel to DF, तो फिर क्या होना चाहिए BPT के अकॉर्डिंग? BD अपॉन AD किसके इक्वल होनी चाहिए? BF अपॉन EF, BF अपॉन FE या EF, ठीक है? क्लियर है सबको? ये भी कहाँ से आया? बाई BPT, ये भी कहाँ से आया? BPT से, ठीक है बच्चों? ऑल राइट, ठीक है, अब चलें आगे। अब देखो जरा,
यहां पर इक्वेशन 1 में देखो बी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल है? बी अपॉन ई सी के, ठीक है। और यहां पर बी डी अपॉन ए डी किसके इक्वल है? तो बाई 1 एंड 2 क्या होना चाहिए? यहां पर बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल है, यहां पर बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल है, तो फिर ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। क्या होना चाहिए यहां से बताओ जरा? बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होना चाहिए? बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है बच्चों, समझ आया? समझ आया? क्या इन दोनों को हम क्रॉस क्या हमें चाहिए क्या था देखो जरा? प्रूफ हो गया? अच्छा बस यही चाहिए था हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके अकॉर्डिंग लिख दो। तो यहाँ से क्या आ गया? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये होना चाहिए। मिल गया ये हमें, यही चाहिए था। ठीक है, बस करें फिर, चलो।